बात कर दी है और 3 से 4 संदिग्ध आतंकियों के छिपे होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। जो बड़ी संख्या में सुरक्षा बल है उन्होंने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके जो इस इलाके में अब सर्च ऑपरेशन है उसकी शुरुआत कर दी है। तो कठुआ में सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सेना ने पुलिस के साथ मिलकर तलाशी अभियान चलाया है। लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सेना हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हो और एंटी टेरर स्क्वाड हो, ये संयुक्त ऑपरेशंस के जरिए उन तमाम इलाकों को आइडेंटिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं जहां से आतंकी जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं और आतंकियों के जो मददगार हैं, जो पनाहगार हैं, उनको भी पकड़ने की रणनीति के तहत ये सर्च ऑपरेशंस जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, कठुआ में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान लगातार जारी है। सेना ने पुलिस के साथ मिलकर चलाया है ये अभियान और इलाके में 3 से 4 संदिग्धों के छुपे होने की खबर है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट है सर्च ऑपरेशन को लेकर जो कठुआ में चल रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि दो बड़े सर्च ऑपरेशन इस वक्त जो हैं वो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले कठुआ में जो संदिग्ध देखे गए थे 3 से 4, उनको तलाशने के लिए, उनको मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। और ये हीरानगर से शुरू हुआ था, जब हीरानगर में कुछ लोगों ने 3 से 4 संदिग्ध हथियारबंद जो है उस इलाके में देखे। उसके बाद से लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ जो है उस पूरे इलाके में, हीरानगर से लेके जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट का इलाका, बनी बिलावत तक का इलाका आता है बसोली का, वहां उस इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस इलाके से आतंकियों ने घुसपैठ जो है वो करने की कोशिश की है। और पहले भी जो आतंकी घुसपैठ करके इस इलाके में पहुंचे हैं, इस चीज की आशंका है कि वो भी इसी इलाके से आए हुए थे। दूसरा एक बड़ा अभियान जो है वो आपको बता दूं कि चौकी चौरा के इलाके में चल रहा है, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भी कुछ संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चला है। ये वही इलाका है जहाँ कुछ समय पहले जो है बटल में 3 आतंकी सुरक्षा बलों ने मार गिराए थे, जो एक मंदिर में छुपे हुए थे। तो ऐसे में बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए कि किसी भी तरीके से यहाँ छुपे हुए आतंकियों को ढूंढ निकालना, मार गिराना है। जो लगातार सूत्रों से इनपुट मिल रहा था उसके मुताबिक लगभग 100 से 150 के करीब आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। और इन आतंकियों की कोशिश जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की थी, मगर समय रहते जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों ने इस प्रयास को जो है वो विफल किया कई बार। और अब जब ये इनपुट मिला है कि कुछ संदिग्ध जो है वो सरहद के अंदर देखे गए हैं, उनको ढूंढ निकालने के लिए तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है। इसके अलावा जानकारी दीजिए कि किस तरीके से जो आतंकी हैं उनको तो पकड़ने की रणनीति है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो पनाहगार हैं इन आतंकियों के, उनको भी ट्रेस आउट करने के लिए इन सर्च ऑपरेशंस की भूमिका कितनी अहम है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चंदन, जो इलाके जम्मू कश्मीर के हैं, इन इलाकों में अगर आतंकी वापस रिवाइव करते थे, आतंकवाद बार बार जो है वो खड़ा हो जाता था, तो उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं यही थी कि जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है, यानी कि आतंकियों का जो नेटवर्क है, वो लगातार यहाँ पे सक्रिय था। और जब भी आतंकी मारे जाते थे उसके बाद फिर वापस जो पाकिस्तान से आतंकी आते थे उनको फिर मदद मिलती थी और फिर एक बार फिर से जो है टेररिज्म जो है वो खड़ा हो जाता था। मगर इस बार सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई की कि पिछले कुछ लगभग 1 महीने से ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है। और अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगभग 1.5 दर्जन के करीब ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं वो पकड़े गए हैं, जिनके कब्जे से हथियार और तमाम दस्तावेज बरामद हुए हैं। ये वही लोग हैं जो आतंकियों को पनाह देते हैं, आतंकियों को मदद देते हैं, सेना की जानकारी देते हैं। और इसीलिए ये जो 100 से ज्यादा आतंकी इस वक्त जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, वो इन्हीं की मदद से सर्वाइव किए होंगे। और दूसरी चीज यह है कि इस नेटवर्क को खत्म करना इसलिए जरूरी है कि जो मौजूदा आतंकी हैं, अगर उसको सुरक्षा बल मार भी गिराते हैं तो फिर भी एक आशंका बनी रहती है कि ये जो आतंकी हैं, जो आतंकियों के सहायक हैं, जब ये और आतंकी घुसपैठ करके आएंगे तो वो वापस जो है इसको मदद देंगे और फिर से एक बार जो टेररिज्म है वो रिवाइव हो जाएगा। तो इसलिए सुरक्षा बलों को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि इस पूरे नेटवर्क को खत्म किया जाए और उसी के तहत ओजीडब्ल्यू के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन आतंकियों के प्रॉपर्टीज को भी सीज किया गया है, जो दरअसल पाकिस्तान में बैठकर यहाँ पर आतंक के नेटवर्क या आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। लगभग करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है पिछले कुछ समय में सीज की गई है, जिसमें जम्मू में है, कश्मीर में है, किश्तवाड़ में है, अनंतनाग में है, पुलवामा में है, और इसी तरह से बारामूला में है। तो हर एक इलाके में जो है इन प्रॉपर्टीज को सीज किया जा रहा है। बिल्कुल, और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। और इन सर्च ऑपरेशंस के बीच कौन कौन सी टीमें इन्वॉल्व हैं अजय जांडियाल, ये भी जरा जानकारी दे दीजिए।
देखिए जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो अभियान सर्च ऑपरेशन चल रहा है, बड़ा आतंकियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ जो है वो लगातार इन ऑपरेशंस में शामिल है और चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान चल रहा है। जंगल के घने जंगल के इलाके जो हैं उनमें खासतौर पे आतंकियों को ढूंढने के लिए, उनकी तलाश के लिए लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, क्योंकि आतंकियों को लगातार जो ट्रेनिंग दी गई है वो दी गई है कि वो जंगल वॉरफेयर के लिए तैयार हैं। इसलिए आप देखें तो पिछले कुछ समय में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं, मुठभेड़ें हुई हैं या फिर आतंकी हमले हुए हैं, वो जंगल के आसपास हुए हैं। तो ऐसे में ये आतंकी जो है जंगली इलाकों में, जंगल के में रहने के लिए ज़्यादा ट्रेंड है और वहीं से ये निकल कर आतंकी हमला करते हैं और उसके वापस जो है जंगल में छुप जाते हैं। तो इसीलिए खासतौर पे जंगल के इलाकों को छाना जा रहा है, खंगाला जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांड्याल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी